अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। मेरे दोस्तों और साथियों, साथ ऐसे खुशनसीब अफराद जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह देगा। हालांकि क़यामत का मंज़र बहुत ही खौफनाक, बहुत ही डरावना और भयानक दिन होगा। उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 अफराद को, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई और साया होगा ही नहीं, धूप, सूरज, धूप की गर्मी और सूरज की रोशनी बिल्कुल ही सर के ऊपर होगा। सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होगा और नीचे से इंसान पसीनों में अपनी डूब रहा होगा। उस भयानक दिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 ऐसे खुशनसीब अफराद को अर्श के साए में जगह देगा। इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 ऐसे अफराद जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने साए में जगह देगा, जिस दिन उसके साए के अलावा कोई और साया होगा ही नहीं। अल इमामुल आदिल, पहला शख्स वो है जिसने अपने दौरे हुकूमत में अदलो इंसाफ से काम लिया होगा। इक़्तिदार की नशे में उसने किसी मज़लूम, कमज़ोर, गरीब, यतीम, बेवाओं पर जुल्म व ज़्यादती न की होगी। उसने अपने इक़्तिदार, अपनी हुकूमत में उन पर जुल्म व तशद्दुद का बर्बरियत न ढाया होगा, बल्कि उनके साथ अदल व इंसाफ से खड़ा होगा, उनके साथ अदल व इंसाफ किया होगा, उनका हक़ पूरा उन्हें दिया होगा। ऐसा आदिल हुक्मरान बादशाह भी उस दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा, जिस दिन उसके अर्श के साए के अलावा कोई और साया न होगा। और दूसरा, वशाबुन नशा बिइबादतिल्लाह, ओ नौजवान जिसने पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और बंदगी में गुजार दी हो। नौजवानों की फजीलत कुरान और हदीस में मुतअद्दिद जगहों पर बयान की गई है। नौजवान जैसे मुल्क, कौम के लिए उनका एक अहम किरदार, उनका एक अहम रोल होता है। उन पर कौम का पूरा भरोसा और उन पर उम्मीद जताई रहती है कौम। उसी तरह से दीन में भी नौजवानों की अहमियत बहुत ही अजीम और बहुत ही बड़ा उनका अहम है, उनका रोल है दीन के अंदर भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक नौजवानों की इबादत सबसे ज़्यादा महबूब है। अगर कोई इंसान, कोई नौजवान अपने नफ्स को कंट्रोल करके, अपने नफ्सानी ख्वाहिशात को दरकिनार करके फिर अल्लाह की इबादत करता हो, उसकी बंदगी करता हो, उसमें कोई बखीली कंजूसी ना करता हो, उसकी राह से हटता ना हो, ऐसा इंसान, ऐसा नौजवान बाकिरदार आदमी जिन्होंने पूरी ज़िंदगी ही अल्लाह की राह में लगा दी हो, ऐसा नौजवान भी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा, जिस दिन उसके अर्श के साए के अलावा कोई और साया ना होगा। दूसरा, ये तो दूसरा आदमी था, दूसरा शख्स था जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के साए में जगह देगा। तीसरा आदमी वो है, और रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फ़िल मसाजिद। तीसरा वो आदमी जिसका दिल हमेशा मसाजिद से लटका रहता है। लटकने का क्या मतलब है? यानी मसाजिद की तरफ ही माइल रहता है उसका दिल। वो जहाँ जाता है, नमाज पढ़ के निकल गया, घर गया, बाज़ार गया, खेत खलिहान गया, या किसी भी दुनिया के किसी भी कोना में गया, लेकिन उसका दिल
उसी मस्जिद की तरफ माइल है जो कब अज़ान होगी, नमाज़ पढ़ने जाए। वो हमेशा इसी फ़िक्र में लगा रहता है कि अल्लाह की इबादत की जाए, बंदगी की जाए। उसे खुश करने के लिए, उसे राज़ी करने के लिए जो भी कोशिश मुमकिन हो की जाए, वो हर तरह की कोशिशें करता है। उसका दिल हमेशा मसाजिद से लटका रहता है, मसाजिद की तरफ माइल रहता है, नमाज के लिए उसका दिल तड़प रहा होता है, बेताब रहता है। ऐसा आदमी भी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा, जिस दिन उसके अर्श के साए के अलावा कोई और साया ना होगा। चौथा, वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह, दो ऐसे आदमी जो अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते रहे, इज्तमा अलैहि, उसी पर वो बरकरार रहे, उसी पर जमा रहे, इकट्ठे रहे। व तफर्रक़ा अलैहि, और उसी पर वो जुदा भी हुए, यानी उन्हें मौत ने जुदा की। अब अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत से क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान ऐसे आदमी से मोहब्बत करे जो अल्लाह से मोहब्बत करता हो। ऐसे आदमी से मोहब्बत करनी चाहिए जो अल्लाह से मोहब्बत करता हो, उसकी रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए वो सही करता हो। ऐसे आदमी से मोहब्बत करने का मतलब ये हुआ कि आप उससे मोहब्बत करेंगे तो गोया कि आप उसके तरीक़े को अपना रहे हैं, और उसके तरीक़े को जब अपनाएंगे, उससे दोस्ती करेंगे, तो गोया कि आप अल्लाह के करीब जा रहे हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में ही फरमाया है कि उससे मोहब्बत किया, किस लिए? ताकि उसके ज़रिए से जैसे जैसे वो इबादत कर रहा है अल्लाह की बंदगी, उसके ज़रिए से मैं अल्लाह तक पहुंचना मेरे लिए आसान हो जाएगा, उसकी रज़ामंदी हासिल करने के लिए मुझे आसानी मिलेगी। आज लोग अल्लाह वालों से मोहब्बत नहीं करते हैं, दुनिया वालों से मोहब्बत करते हैं। जो दुनियादार है, जो दुनिया के लिए, दुनिया की दौलत और उसकी शोहरत और उसकी इज़्ज़त के लिए जो दिन रात लगाते हैं, उसके लिए मरते हैं, ऐसे इंसान से लोग आज मोहब्बत कर रहे हैं। हालांकि हमारा ये होना चाहिए जो ऐसा इंसान से मोहब्बत की जाए जो अल्लाह से मोहब्बत करता हो, ताकि उससे जब दोस्ती करें तो उसके दोस्ती में, उसकी सोहबत में रहते रहते हम भी अल्लाह की इबादत गुजार एक बंदा बन जाएं। उसे खुशी राज़ी करने के लिए कोई ज़रिया मिल जाए हमें। तो ऐसे इंसान से दोस्ती करनी चाहिए जो अल्लाह से लगाव रखता हो, जो अल्लाह से मोहब्बत करता हो, जो अल्लाह के लिए जीता और मरता हो। इसीलिए ऐसे दो दोस्त भी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, जिस दिन उसके अर्श के साए के अलावा कोई और साया ना होगा। पांचवा, वरजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु मनसबिन व जमाल। पांचवा, ओ आदमी जिसे किसी खूबसूरत, जाहो हशमत, मकाम व मर्तबा, रुतबा वाली, इज़्ज़त वाली, शान व शौकत वाली, और शान व शौकत के साथ साथ खूबसूरती भी हो, हुस्न जमाल भी हो, हुस्न जमाल का मलिका हो, ऐसी औरत अगर किसी आदमी को ज़िना की दावत दे, हालांकि कोई डर और खौफ नहीं है, वो औरत खुद दावत दे रही है, बड़े घराने की है, इज़्ज़त और शोहरत वाली है, मकाम व मर्तबा वाली है, मनसब वाली है, उसे डर भी नहीं है, खौफ भी नहीं है, उसके बावजूद वो किसी इंसान को दावत दे ज़िना करने के लिए, फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, और इंसान कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ, उससे बड़ा जिगर वाला इंसान नहीं होगा जिसने ऐसी चीज़ों को जो सामने रखी हुई है उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे हासिल करने में कोई रोक नहीं सकता, फिर भी वो उसे मना कर दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ज़िना नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। ऐसे मौका को ठुकरा देने वाला नौजवान आदमी, इंसान भी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा, जिस दिन उसके अर्श के साए के अलावा कोई और साया ना होगा। और छठा, वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन
फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। छठा वो आदमी जो माल दौलत सरवत खजाना जो भी उसके पास है वो अल्लाह की राह में ऐसे सदका, ऐसे खुफिया तौर पर, ऐसे पोशीदा तौर पर, ऐसे छुपा कर सदका करता है कि दाहिने हाथ से देता है तो बाएं हाथ को ये मालूम नहीं होता कि उसने क्या दिया। आज लोग अल्लाह की राह में वैसे देते नहीं हैं, अगर देते भी हैं तो ऐलान करवाते हैं, मौलवी साहब ऐलान कर दीजिए मैंने इतना अल्लाह के राह में माल खर्च कर दिया है। ऐलान के लिए लोग ये काम कर रहे हैं, हालांकि ऐलानिया तौर पर देना लोगों की रजामंदी और खुशनुदी हासिल करने के लिए, ताकि गांव में हमारी एक इज़्ज़त बनी रहे, एक शोहरत बनी रहे, हमारा एक मकाम हो, इसके लिए अगर देते हैं तो इसी के लिए आप रह जाएंगे। अगर अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए देते हैं तो पोशीदा तौर पर दीजिए, हालांकि ज़ाहिरन तौर पर देना भी जायज़ है उस वक्त जब उसमें रिया का खदशा ना हो। तब अगर रिया का खदशा है तो ये भी जायज़ नहीं। क्यों? इसलिए कि रिया शिर्क है, शिर्क की माफ़ी बगैर तौबा का नहीं है, तौबा करेंगे तो माफ़ होगा। इसलिए रिया का जहाँ खदशा है, और खुसूसन जब माल का खर्च करने का मामला होता है तो इसमें अक्सर रिया ही का खदशा होता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने माल सरबत दौलत जो भी उसके पास है अल्लाह के राह में ऐसे खर्च किया पोशीदा तौर पर कि दिया तो उसके बाएं हाथ को भी पता ना चला कि उसके दाहिने हाथ ने क्या दिया। ऐसे देना चाहिए अल्लाह की राह में, ऐसे खर्च करना चाहिए माल। तो जो शख्स इस तरह से करता है, खुफिया तौर पर अल्लाह की राह में माल खर्च करता है और अपना नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं कराता, गांव नगर में बड़ा बनने के लिए नहीं करता, तो ऐसा इंसान भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए में होगा उस दिन जिस दिन उसके अर्श के साए के अलावा कोई और साया ना होगा। सातवां व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु। सातवां वो आदमी जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसके दोनों आँखों ने आंसू बहा दिया। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ऐसा इंसान खाल खाल ही मिलता है जिसका दिल अल्लाह के डर से दहल जाए, जिसका दिल घबरा जाए, जिसके जिस्म के अंदर कपकपी पैदा हो जाए अल्लाह के खौफ और डर से। ऐसा इंसान खाल खाल ही मिलता है। उसने कोई गुनाह किया हो या ना किया हो, अगर किया हो तब भी अल्लाह से डरता हो, ना किया हो फिर भी डरता हो, चाहे रात की अंधेरी हो या दिन के उजाले हों, अगर उसने कोई गुनाह किया हो या ना किया हो, सोया हुआ है बिस्तर में अल्लाह को याद कर रहा है, उसके दिल में दहशत और खौफ अल्लाह का समा जाए, डर जाए और घबरा जाए, और फिर उस दहशत की वजह से उसके आँखों में आंसू आ जाए, ऐसा इंसान भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए में होगा उस दिन जिस दिन उसके अर्श के साए के अलावा कोई और साया ना होगा।